आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। आज की हमारी क्लास को कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो इस बार सिलेबस आया है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में या आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और आपकी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज हो रही है और इस बार आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो फिर चाहे आप बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीए, बीकॉम या बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो इस बार आपको को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर पढ़ना है। ये पेपर कंपलसरी पेपर है। अगर इस पेपर में आप फेल होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे सभी में, और इस पेपर के नंबर लेकिन नहीं जुड़ते हैं, बस इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क चाहिए। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, और इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिलेबस का, तो उस पीडीएफ का भी लिंक वहाँ पर दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको वहाँ से उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एमसीक्यू बेस पेपर होगा, तो इसलिए हम एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा कहाँ दी जा सकती है। तो पहले थोड़ा सा मूल्य को समझें कि मूल्य क्या होता है। मूल्य एक टाइप का विश्वास होता है, एक आस्था होती है, जैसा कि अभी यहाँ पर देखें बताया गया है, आगे देखेंगे। और हम उसी चीज़ को करना चाहते हैं या उसी चीज़ को चाहते हैं जहाँ पर हमारा विश्वास होता है। तो इसकी शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? इसकी शिक्षा हमें घर पे भी मिलती है, विद्यालय में या महाविद्यालय में भी मिलती है, स्वैच्छिक युवा संगठनों में या संस्थानों में भी मिलती है। तो तीनों जगहों पे इसकी शिक्षा मिलती है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो उपयुक्त सभी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह किसकी परिभाषा है कि एक ऐसा विश्वास या आस्था जिसके अनुसार काम करने को व्यक्ति बेहतर या श्रेष्ठ समझता है। तो यहाँ पर मूल्य की परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? ये आलपोर्ट की परिभाषा है। और आलपोर्ट ने क्या बताया है, यहाँ से आपको थोड़ा सा मूल्य के बारे में पता चलेगा। आलपोर्ट ने बताया कि मूल्य एक ऐसा विश्वास या आस्था होता है जिसके अनुसार व्यक्ति काम करना बेहतर या अच्छा समझता है। आप देखिए, आप उसी काम को करना बेहतर समझते हैं जिस काम में आपको विश्वास हो, जिस काम में आपकी आस्था हो, या जिसको आप श्रेष्ठ समझते हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों की विशेषता है। मूल्यों की विशेषता क्या है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर पहली विशेषता बताई गई है, मतलब पहला ऑप्शन है, ये अत्यंत व्यवहारिक होते हैं, ये विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं, ये स्थायी होते हैं, और उपयुक्त सभी। तो जो मूल्य होते हैं, मूल्य की ये सभी विशेषताएं हैं कि अत्यंत व्यवहारिक भी होते हैं, और हमारे मूल्य जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारे मूल्य में भी परिवर्तन आता है, वैल्यूज़ में भी हमारे चेंज आता है, और ये स्थायी होते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ड अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, स्थायी नहीं होते हैं एकदम से,
ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है बट रिलेटिवली परमानेंट हैं, परमानेंट के आसपास में होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाकी ऑप्शंस के साथ इसको देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। यहाँ पर अगर सिंगल पूछा जाता तो आप किसी दूसरे को लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्यक्तिक विकास के अनिवार्य मूल्यों में शामिल है। तो व्यक्तिक विकास के लिए, एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? उसके लिए शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका मानसिक एवं भावनात्मक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका भावनात्मक के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित मूल्य है। अब आप खुद देखिए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता किसके लिए जरूरी है? भावनाओं के लिए तो जरूरी है नहीं, ना ही आध्यात्मिकता के लिए। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता सबसे पहले शरीर से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये तो आध्यात्मिकता से भी जरूरी है, बट अगर इन जनरल बात किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता ही इसको सबसे मेन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय, एकता, सहयोग, समानता, भाईचारा, समाज सेवा इत्यादि किसके घटक हैं? तो ये सभी किसके घटक हैं? भाईचारा, सहयोग, एकता, ये कहाँ पे बात होती है? ये बातें होती हैं, या समाज सेवा की बातें कहाँ पे होती हैं? समाज में होती हैं। तो ये एक प्रकार के सामाजिक मूल्य हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक मूल्यों का संबंध किससे है? तो देखिए, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? तर्कपूर्ण बात करते हैं, वो विवेक की शक्ति पर ध्यान देते हैं, मतलब विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं और अंधविश्वास से दूर रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन मूल्यहीन नहीं होता है। सामुदायिक संगठन मूल्यहीन नहीं होता है क्योंकि इसमें मूल्य अपनाए जाते हैं। सामुदायिक संगठन में कौन से मूल्य अपनाए जाते हैं? इसके अंदर बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्य अपनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट, विद्वता किसका संयोजन है? तो विद्वता अनुभव एवं तथ्यों का संयोजन होता है। जो नॉलेज है, नॉलेज कहाँ से आता है? आपके एक्सपीरियंस से और फैक्ट से ही आपकी विद्वता बढ़ती है। समाज कार्य किसे बढ़ावा देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो समाज कार्य सामुदायिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देते हैं, मानवीय संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं। सामाजिक कार्य से आपस में मानवीय संबंध बढ़ते हैं, आधिकारिकता एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी इसके अंदर आ रहे हैं, यानी एक बार फिर से आपका उपयुक्त सही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक संहिताओं में अपनाए गए मूल्य हैं। तो नैतिक संहिताओं में कैसे मूल्यों को अपनाया जाता है? व्यक्ति की गरिमा एवं संबंध का ध्यान रखा जाता है, न्याय एवं मानवाधिकार का भी ध्यान रखा जाता है, निष्ठा व व्यावसायिक आचरण की महत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका उपयुक्त सही, मतलब उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो एक बार फिर से यहाँ पर सही होगा। किसका उद्देश्य व्यवसाय संचालन के मूल्य की रक्षा करना है? किसका उद्देश्य व्यवसाय संचालन के मूल्य की रक्षा करना है? तो ये किसका उद्देश्य होता है? ये होता है मूल्य आधारित प्रबंधन का। जो मूल्य आधारित प्रबंधन होता है उसका उद्देश्य होता है कि व्यवसायिक संचालन की मूल्यों की रक्षा करना। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 आधारित प्रबंधन एक कॉपरेटिव
कॉर्पोरेट संस्कृति के निर्माण में है जो कंपनी के लिए लगातार मूल्य बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो मूल्य है, मूल्य आधारित प्रबंधन, मूल्य आधारित प्रबंधन एक कॉर्पोरेट संस्कृति के निर्माण के बारे में है जो कंपनी के लिए लगातार मूल्य बनाने में मदद करती है। तो आपका 13वें का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रभावी मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए एक प्रभावी डैश डैश के स्तर की भी आवश्यकता होती है। तो अगर प्रभावी मूल्य प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? संचार। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे सामने वाले से तो कैसा, फिर आपकी बातें बेकार रह जाएंगी, आपके पास चाहे जितने आइडियाज़ हों सब बेकार रह जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए आवश्यक मूल्य है। तो मूल्य आधारित प्रबंधन के लिए सत्यनिष्ठा की भी आवश्यकता होती है, विश्वसनीयता की भी आवश्यकता होती है, नवीनता की भी आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ वफादारी की भी आवश्यकता होती है। तो आपका एक बार फिर से ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी सही होगा। किसी संपूर्ण विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है। तो किसी संपूर्ण विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु कौन होता है? इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका मूल्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। पैसे के प्रति डैश डैश समाज कार्य के महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। अगर जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए? हम जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति हमें वफादार होना चाहिए। तो ये क्या है? पैसे के प्रति वफादारी समाज कार्य के महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को सही करेंगे। वफादारी का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे वफादार रहें, आप किसी को धोखा ना दें, अपनी कंपनी को धोखा ना दें। पैसे में कौन वास्तव में एक प्राथमिक गुण है? पैसे में मतलब जो भी बिजनेस है, बिजनेस में कौन एक वास्तव में एक प्राथमिक गुण है? सभी गुणों का दिल है, सभी कर्तव्यों का केंद्रीय कार्य है। तो ये क्या होता है? ये आपका ईमानदारी हो गया। ईमानदारी क्या है? एक प्राथमिक गुण होता है, इसके साथ साथ ये सभी गुणों का मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायस के अनुसार वफादारी कितने प्रकार की होती है? तो रायस ने वफादारी के 2 प्रकार बताए हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका डैश 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 वफादारी में पैसे के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होती है। व्यक्ति अपने पैसे को अधिक लाभ पहुंचाने के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? मौद्रिक वफादारी में पैसे के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होती है। व्यक्ति क्या करता है? वो अपने जो पैसा है, जो काम कर रहा है, उसमें अधिक लाभ के लिए या उसके अनुसार अधिक लाभ अगर हो रहा है तो उसके अनुसार बदल भी सकता है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य का उद्देश्य किसका विकास करना होता है? तो समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति का भी विकास करना होता है, समूह का भी विकास करना होता है, परिवार एवं समुदाय का भी विकास करना होता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 21 क्वेश्चंस को लिया है। इसके बाद जैसा आपका रिस्पांस रहेगा फिर नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।